यहाँ से लगातार इन्होंने भी विधायक रहते हुए कई कामों को आगे बढ़ाया है और इन विकास कार्यों को और अधिक तेजी मिलेगी जब आप यहाँ से राजेंद्र भंडारी जी को भारी मतों से जिताकर कमल खिला देंगे, इनको विधानसभा का सदस्य बना देंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 10 तारीख अब दूर नहीं है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने आज पूरे देश में जितने काम किए हैं और उत्तराखंड में जो उनके नेतृत्व में काम हुए हैं, हम सब भली भांति जानते हैं। सड़क से लेकर रेल तक, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, हर क्षेत्र में आज पूरे देश की एक विकसित भारत की तस्वीर हमको देखने को मिलती है। मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर हुए हैं वह भी हम सब जानते हैं, चाहे वो धारा 370 समाप्त हुई हो, चाहे वो सीए का कानून लाया गया हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ हो। भाइयों बहनों, लंबे समय से जिसकी हमको इंतजार था, यह सब आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ है। उनके दृढ़ संकल्पों से ऐतिहासिक काम देश के अंदर संपन्न हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड के अंदर भी प्रदेश के हित में हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता को यहाँ पर विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए आने वाले समय में एक समान कानून होगा। इसके साथ साथ हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी यहाँ से बता रहे थे। भाइयों बहनों, दंगा रोकने के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए हमने कानून लागू किया है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करके उत्तराखंड के अंदर 5000 एकड़ जमीन आज अतिक्रमणकारियों से कब्जा मुक्त करवाई है। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने अनेक काम उत्तराखंड के अंदर किए हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों के लिए 30% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। आंदोलनकारियों के लिए विधेयक हमने 10% का पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर रही है। इसलिए प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ अनेक गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू करके प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हो सकता है, हर क्षेत्र में समेकित रूप से विकास हो सकता है। आपके बीच में राजनीति कर रहा हूं और कई वर्षों से आपका साथ मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका समर्थन मिला और आपने हमेशा मुझको आशीर्वाद दिया है। मैं इस बात का बहुत ऋणी हूँ और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरी माँ बहनों, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे पोखरी हर हाल में जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमको समय दिया और हमारे बीच में यहाँ पहुंचे। जरा जोर से तालियां एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बता देंगे। आपको मैं इतना बता देना चाहता हूँ, यहाँ पोखरी में जितना विकास हुआ है, चाहे सड़कें बनी, चाहे और काम हुए, मैंने और भट्ट जी ने दोनों लोगों ने बारी बारी से इस काम को किया है। बारी बारी से, कभी मैंने किया, कभी भट्ट जी ने किया, परंतु दोनों लोगों ने काम किया है। किसी ने सड़क बनाई, किसी ने स्टेडियम बनाया, किसी ने स्कूल खोला और आज देखो प्रभारी मंत्री जी ने बोल दिया है दोनों लोग एक ही मंच पे हैं, एक ही पार्टी में हैं दोनों लोग। जरा भट्ट जी के लिए तालियां बजाइए जरा आप। मेरा सबसे निवेदन है 10 जुलाई को जब चुनाव होंगे तो बूथ में जाकर के मेरा निशान इस समय बदली हो गया है, सबको मालूम हो गया होगा मेरा निशान क्या हो गया है। मोदी जी का निशान क्या है?
कमल और भाजपा का निशान क्या है? कमल के निशान पर आप लोगों ने मोहर लगानी है और भारी मतों से विजयी बनाना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। हो सकता है कुछ लोग मेरे से नाराज होकर काम नहीं कर पाया होगा, कहीं पर छूट गया होगा, कहीं पर कारणवश भूल हो गई होगी, तो मेरे को अगर उतना याद नहीं भी रखेंगे तो आप मोदी जी को जरूर याद रखेंगे, कमल के निशान को आप जरूर याद रखेंगे और कमल के निशान को आप जरूर वोट देंगे। मेरा आपसे इतना आग्रह है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काम तभी हो पाएगा जब मैं सत्ता में जाऊंगा। और ये सड़कें हैं, ये स्कूल हैं, ये अस्पताल हैं, ये सभी तभी खुलेंगे जब मैं सत्ता में रहूंगा और सत्ता की दहलीज पे जाऊंगा और तुम मुझको विधायक बनाएंगे, तभी ये सारे काम संभव हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपने चूक नहीं करनी है। पोखरी के विकास के लिए आप सब ने कमल के निशान पर वोट देना है। आप सब जानते हैं आज केंद्र में जो है मोदी जी है, राज्य में जो है आदमी धामी जी है। यदि दोनों के बीच में एक सेवक एक कंपाउंडर मैं भी चले जाऊंगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, नागरिक चौमुखी विकास होगा। आज आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अनेकों प्रकार की चर्चाएं होंगी, विरोधी दल के बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं मेरी पोखरी की जनता विकास को ही माध्यम बनाएगी। और आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, आपके अपने बूथ पर पोलिंग बूथ है, उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिखनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सांसद बीजेपी लोकसभा, राज्यसभा सांसद मैं भी हूं, विधायक बीजेपी, जिला पंचायत बीजेपी, तो उस बूथ के उस गांव के विकास की एक धारा से आप लोग जुड़ेंगे। मेरा ये निवेदन है आप सबसे। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है, कल हम लोग जोशीमठ के अंदर थे, उर्गम में थे, दसौली के अंदर सभाएं थी, पीपल कोटी की, आज मंडल में सभा थी। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं राजेंद्र भंडारी जी आप बहुत अच्छे मतों से इस विधानसभा को जीतने वाले हैं और पोखरी की जनता भी उस जीत में शामिल होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने प्रदेश के मुखिया श्रीमान पुष्कर बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से है। तुमने बहुत अच्छा किया है उनको उपस्थिति देने की। चलिए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, भगवान गोपीनाथ जी की, कार्तिक स्वामी जी की, नागनाथ भगवान की। आज बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में पोखरी की इस विशाल जनसभा में मंच पर आसीन आप सबके बीच में जिनको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भारत के उच्च सदन राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे चमोली जनपद के प्रभारी और लगातार पिछले 20 से भी अधिक दिनों से इस विधानसभा में जिन्होंने लगातार आप सबके बीच में समन्वय किया है, मेरे सहयोगी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और जिनके लिए आप सब लोग, मेरी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबके प्रिय नेता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रमेश मैथुनी जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, नगर मंडल के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह राणा जी, जिलाध्यक्ष
रुद्रप्रयाग श्री महावीर सिंह पवार जी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ललित मिश्रा जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष रहे और जिनके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी ने परिचय कराया, जिनका श्री वीरेंद्र पाल सिंह भंडारी जी, प्रदेश के प्रवक्ता युवा मोर्चा श्री मयंक पंत जी, वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बत्सला सती जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, जिला उपाध्यक्ष गतपाल बर्तवाल जी, वरिष्ठ नेता दिखपाल सिंह नेगी जी, महिला मोर्चा की श्रीमती पुष्पा चौधरी जी, श्री जितेंद्र सती जी, श्री रमेश चौधरी जी, श्री महावीर सिंह रावत जी, हमारे देवा भाई और डीएवी छात्र संघ के अध्यक्ष भाई दयाल सिंह जी, ये भी यहाँ पर आए, इनका भी परिचय हो जाएगा। इनके आगे आगे हाथ जोड़ के सबसे इतना परिचय नहीं हुआ इनका, इधर आ जाओ। आगे जोड़ दो। श्री रंजन रावत जी, राकेश नेगी जी, अजय सेमवाल जी, राजा चौहान जी, रुद्रप्रयाग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, साथी उपस्थित हमारे समस्त पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका, आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सब अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप सभी जानते हैं आज आपके बीच में आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। पहले जब भी आया तो मैं देखता था कि भंडारी जी दूसरे मंच पर है और हम लोग दूसरे मंच पर हैं। और इस बार क्या संजोग है, देखिए यहाँ का कितने काम हमारे महेंद्र भट्ट जी ने यहाँ किए हैं, कितने काम भंडारी जी ने किए हैं और दोनों के दोनों अब एक ही पार्टी में है, एक ही मंच में है और एक राज्यसभा में और एक विधानसभा में आप लोग भेजने वाले हैं दोबारा से। ये अपने आप में बहुत सुखद दृश्य है और ये क्षेत्र भी बहुत हमारा ऐतिहासिक क्षेत्र है और एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से त्रिशूल, नंदा, घुंटी, दूनागिरी, चौखंबा, तुंगनाथ, चंद्रशिला जैसी हिमालय की जो चोटियां हैं, इन हिमालय की चोटियों को के इसके मनोरम जो दृश्य है वो देखने को मिलते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में श्री राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ और राजेंद्र भंडारी जी आपकी सेवा करते रहे हैं। अभी जब वो बोल रहे थे तो सच बताऊं मैं आपको, तो भाषण नहीं कर रहे थे। आप लोग ये मत सोचना वो भाषण कर रहे थे, वो पूरी बात अपनी कह भी नहीं पा रहे थे कि जो मन में उनके था उन्होंने उसका कुछ प्रतिशत, मैं समझता हूँ 25-30% उन्होंने अपने मन की बात आपसे कहने का प्रयास किया है। जैसे अपनों के बीच में कोई आता है ना तो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है और मैं उनकी स्थिति देख रहा था क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से लगातार उनके साथ हूँ और हमारी ये 5वीं बड़ी सभा है और 5 सभाओं में से 4 सभा में मैंने देखा कि वो अलग तरीके से बोल रहे थे और जब वो अपने बिल्कुल पैतृक स्थान पर आ गए तो वहां उनके बोलने का भाव अलग हो गया। यानी कि वो तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपके बीच से निकला हूँ, आपके बीच से जाकर ही मुझे मौका मिला है, आप सब लोगों ने ही मुझे बनाया है और आप सब लोग ही मुझे बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से
ये आपकी सेवा के लिए फिर से प्रत्याश